हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छा होंगे। आप सबों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे, बिहारी नीतीश ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, आज मेरे यहाँ एक सरारा आरसीएम का मीटिंग करवाने के लिए आप सबको मीटिंग में दिखाएंगे। सर का नाम है अथर। 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, अभी आने वाला है। फ़ोन किया है मेरा जो भविष्य सर है, वो फ़ोन किया है उसने कि नहीं हम लोग 10 बजे आएंगे। 4 चक्का से आ रहा है अथर सर। उसका अभी वो लगभग 8-10 साल से काम कर रहे हैं। उसका अभी 51,000 का सैलरी आ रहा है महीना का इनकम। काम करता है वो, इसीलिए कोई कोई आदमी ऐसे ही जुड़ जाता है, उससे प्रोडक्ट उठाता है, वो काम करता है उसमें। तब तक के लिए सर आ रहे हैं, सर आएंगे तब तक फिर दिखाएंगे आप सबको, है ना। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि लोगों को आज सेहत की जरूरत है। कितने लोगों को सेहत की जरूरत है आप बता सकते हैं? आपको नहीं सर, सभी को है। कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी को देख के उठाते हैं, है ना। जी जी जी। कभी कभी ताली बजाते हैं ना जी। तो फिर वो पड़ोसी को देख के बजाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 24 घंटा में से एक समय ऐसा आता है जिस समय में होता है तथास्तु, है ना। अगर वो समय अभी आ जाए तो आपका हाथ तो नीचे है, आपके लिए तो खराब हो जाएगा। जो सच है वो सच है जी जी, जो झूठ है वो झूठ है। जहाँ सच की बात है, अब अगर हेल्थ, बहुत सारे लोगों को शर्म आता है। शर्माना चाहिए, हर जगह नहीं, जिस जगह शर्माने की जगह है वहाँ शर्माइए, और जहाँ बेशरम होने की जगह वहाँ बेशरम भी हो जाइए। मंदिर में प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद, जी जी जी, है ना। हाँ, भीड़ में जाते कि नहीं जाते? जी जी जाते हैं, मिलता है। अगर वो बाय दो नीचे गिर जाए, उसको छोड़ देते हैं कि चले आते हैं? उसको छोड़ देते नहीं, उठा के ले लेते। हम तो उठा के साफ करके ले लेते। जी जी बिल्कुल, प्रसाद को नहीं करेगा। लेकिन अगर वही होटल में गिर जाए तो, है ना। जी। तो जगह जगह वाली बात होती है। इसीलिए यहाँ पे पूरा एक्टिव रहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं आप ही की तरह। और हम वो कोई किताबी बात नहीं करेंगे कि जो आप पढ़े नहीं हैं। हम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बात करेंगे। हर लोगों को सेहत चाहिए, यस या नो? जी। हर लोगों को सेहत चाहिए। कैसी सेहत चाहिए, मैं तो आपको प्रैक्टिकल दूं। मॉर्निंग में सभी लोग सो के उठते हैं जी जी जो आदमी उठे और पानी पिए, या बहुत सारे लोग पानी नहीं पीने की भी आदत होती है, तुरंत टॉयलेट गए और 3 से 4-5 मिनट में फ्रेश होकर के आ गए। एक होता है ये सेहत, इसको हम लोग बोलते हैं तंदुरुस्त, ठीक है। उसी जगह पे एक आदमी उठता है, आकर के फिर चेयर पे बैठता है, थोड़ा देर वेट करता है, फिर वो टॉयलेट की तरफ देखता है, फिर वो सोचता है क्या है, प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर वो, है ना, जब नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, बोलते हैं चाय बनाओ। जी जी देखो चाय पीते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। चाय बना करके दिए, चाय पिया, फिर देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अगर आ जाए तो जी। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर उसके बाद कहते हैं ना अब नहीं होगा, बोलता है एक और कड़क चाय, बेहतरीन कड़क चाय दे दो, उसके बाद हम चले ही जाएंगे। और एक गटक लेता है ना जी। उसके बाद फिर वो उधर का इंतजार करता है, लेकिन वो आता नहीं है। तो लास्ट दवाई उसके क्या होता है, जी है ना। ये स्टेज पे जब वो आ जाता है तो उसको क्या समझेंगे आप, स्वस्थ है? नहीं। क्या लगता है आपको? ले करके फिर रगड़ रहा है, बोला अब आएगा, अब आएगा। क्या लगता है, स्वस्थ है? नहीं। अब अपने गांव में देखिए कितने लोग ऐसे हैं। आप अपने गांव में जब जाएंगे, 10 लोगों से जब आप मुलाकात करेंगे तो 5 लोग आपको बीमार मिलेगा। और कैसी बीमारी, गैस की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और गॉड खुदा भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, अभी कैंसर जैसा बीमारी, लीवर में जॉन्डिस, इस तरह के कई फैटी लीवर वगैरह, इस तरह के कई सारा समस्या से लोग आज जूझ रहे हैं जी। क्या कारण है? राइट सर के चैनल में के लिए खान पान सही नहीं है जी। अब रही सवाल
हमारे यहाँ पानी पटाने के लिए मशीन हुआ करता है ना, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से, मैं कोई विदेश का नहीं हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। उसमें डीजल भी जलता है और किरोसिन भी जलता है ना। पहले क्या होता था, आज लोग नहीं जलाते हैं, वो बात अलग है कि कोटा फ्री में नहीं देता है। पहले लोग कोटा से वही मिलता था, तो डिबिया में कितना जलेगा, चिराग में कितना जलेगा, एक महीने में एक पाव तो बहुत हो गया, लेकिन उस वक्त तो 3-3, 3.5, 4 लीटर मिला करते थे, तो उसी से खेत पटवन हुआ करता है। लेकिन एक चीज बताए, किरोसिन का चला हुआ इंजन 1.5 साल में खुल जाता है और डीजल से चला हुआ इंजन 4 साल तक नहीं खुलता। ये बात सत्य है। जी, चलता दोनों पे है। पेट अपना है, चाहे आप इसमें पत्थर डालो, चाहे आप घास डालो, चाहे आप अच्छा से अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वाला खाना डालो, मर्जी आपकी। टेस्ट सिर्फ इतना ही भर होता है, इसके बाद यहाँ से टेस्ट काम नहीं करती है, पूरा वेस्ट काम करती है जी। उसके बाद ये काम करना है, और इसको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है घास है कि पत्थर है, वो अपना दूरबीन से देखता है जी, वो अपना नाम लेना है। हाँ, उसको देखना है कि ये घास है कि पत्थर है कि प्रोटीन है। प्रोटीन है, हमारे फिल्टर कर करके उसका न्यूट्रिशन को निकाल करके वो ब्लड को देता है। ब्लड को हम लोग कहते हैं मेडिसिन लाइन से, मेडिकल के लाइन से, कि डिलीवरी वेन की तरह काम करती है, उसको डिलीवरी वेन का नाम दिया गया है। डिलीवरी वेन की बात करें तो बच्चा के लिए गाड़ी आती है सुबह सुबह स्कूल छोड़ने के लिए, बच्चा को बिठाए और उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। वैसे ब्लड का क्या काम है कि लीवर जो भी न्यूट्रिशन बनाती है, जो भी इम्यूनिटी तैयार करती है, तो वो ब्लड ले लेकर के, अब अपने को मसल्स की जरूरत है तो प्रोटीन ला करके वहां पे दे देता है। अब अपने को आयरन की, ब्लड बनाने की जरूरत है, तो हमने जो भी खाया है, पालक हो या ऐसा कुछ हो जहाँ से आयरन निकलता है, वो आयरन निकलता है, ब्लड को देता है, ब्लड ले जाकर के वहां पहुंचा देता है जहाँ हेमोग्लोबिन तैयार होती है। तो हमारा बॉडी अलग अलग दिशा में काम करती है, तो वो चश्मा लगाता है, ये पत्थर खाया है कि घास खाया है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट खाया है, या मार्केट में पड़ा हुआ रोड के बगल में सस्ता सड़ा हुआ सामान खाया है, वो अपना वॉच कर लेता है। उसका काम ही वही है सर। हमारा काम क्या है, खाना पीना, घूमना फिरना, करते कि नहीं करते, नहीं करेंगे बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, इसका भी काम वही है सर। तो अब बात आती है कि हमें कैसा सेहत चाहिए। मैं आपको बता दिया, प्रैक्टिकल में भी बता दिया, जो आदमी मॉर्निंग में उठ करके पानी पिए और तुरंत चले जाए, समझिए उसको अच्छा सेहत है। जिस आदमी को चाय की भी जरूरत पड़ जाती है, लास्ट पोजीशन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो समझिए उसका सेहत गड़बड़। अब आप अपने आप में वाच कर ले कि मैं तंदुरुस्त हूँ कि सही हूँ। दूसरा, उसको देखने के लिए जब बात आती है, वो बात ये आती है कि अगर हमको लगता है कि इसी तरीके से जिंदगी चलता रहेगा तो आने वाले 30-35 साल के बाद मेरा भी कंडीशन वही ना हो जाए, तो उसके लिए सुधार की जरूरत है ना? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बात है सेहत, हेल्थ। कंपनी का नाम सर मेरा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज इंडिया में पिछले 22 साल से काम कर रही है और दुनिया उसको आरसीएम के नाम से जानता है। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का एक सही तरीका जी। यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आप जैसा मार्केट कर रहे हैं वही किया जाता है। सही तरीका में क्या है कि जो पैसा आपके बीच वाले लोग लेके जाते थे, वही पैसा को एक सिस्टम के माध्यम आपको दिया जाता है। तो पैसा ये बात की मुद्दा है। इसका जो क्या कहते हैं सीएमडी है, हम चाहेंगे एक मरतबा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। सिर्फ इसी तरह उन्होंने इस बिजनेस को सबसे पहले कहा कि हम इंडिया को हेल्थ दिलाने का काम करेंगे, सेहत दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए इसमें हमारा एक तेल आता है जो 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर में उपलब्ध है। उसमें कुदरती तौर पे 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से लोगों का लगभग 19 तरह की बीमारी दूर करता है। उसके साथ साथ कंटिन्यू अगर आप इस तेल को 5 महीना खाएंगे तो सबसे पहले आपका बुरे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। दूसरा, डायबिटीज अगर हो गया है तो डायबिटीज से होने वाली जो तकलीफें हैं उसको दूर करेगा। तीसरा, अगर प्रेशर अगर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, उसको ला करके नॉर्मल करेगा। चौथा, मांसपेशियों में दर्द होने के लिए नहीं देगा। पांचवा है कि खून में, ब्लड में थक्का जमने के लिए नहीं देगा, जिसकी वजह से कैंसर की शिकायत नहीं है। और मैं भी आपको बता रहा था कि इंडिया जो बता रही है कि 2025 तक में 87% लोगों को क्या होगा, कैंसर की शिकायत होगी।
क्यों होगा? सर ने बताया खान पान की वजह से। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, रोल अदा करने वाला है दूध और कुकिंग ऑयल। आज इंडिया का डेटा है कि डेली 22,000 लीटर दूध उपज है इंडिया में, जबकि इंडिया के लोगों का खपत 64,000 लीटर है दूध। अगर हम उसमें पानी भी मिलाते हैं, बहुत लोगों का ये कहना है कि सर उसमें पानी मिलाया जाता है, अगर हम पानी भी मिलाते हैं तो 22 दूना है ना। उसके बाद अगर 45 भी करेंगे तो क्या होगा? पानी दिखेगा, दूध गए, है ना। कोई भी आदमी बेवकूफ नहीं है, तो फिर वो आपको पैसे नहीं देंगे, उसके साथ कुछ और देंगे, वो आप समझ ही रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया अगर 44,000 लीटर भी खपत हो रहा है तो फिर हमारे यहाँ 64,000 की बात आ रही ना। आखिर कहाँ से आ रहा है? तो हमारे यहाँ दूध डुप्लीकेट बनाया जा रहा है। उस दूध में दो बहुत ही खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। एक वो इस्तेमाल किया जाता है सल्फेट, जो प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए, मक्खन लाने के लिए, मलाई को लाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और उसमें चिकनाहट और टेस्टी बनाने के लिए मलका लाइन करके एक केमिकल आता है, उसको डाला, जिससे ड्रॉप्सी का बीमारी पैदा हो सकता है। तो आदमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब 87% समझिए, 150 करोड़ की आबादी है, 87% अगर बात कर रहा है तो एक गांव में कम से कम अगर होगा तो लगभग 100 लोग इस परेशानी में मुब्तला होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो कोरोना अभी आकर के गया, जिस कोरोना में लोग भागम भागी कर रहे थे, उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे होगा। अगर गांव में किसी के पास बाइक भी होगा तो दिन में उसको बाइक नहीं मिलेगा। बोले कहाँ? बोला तो डॉक्टर के पास गया। बोलेगा तुम्हारे पास? बोला नहीं, वो भी डॉक्टर के पास गया है। आज जिस तरीके से भीड़ आप दुनिया के सरजमीन पे देखते हैं, हरिया के मेडिकल वगैरह में डॉक्टर क्या देखते हैं, आने वाला 2025 के बाद अपने गांव के रास्ते में दिखाई देगा कि ये तुरंत डॉक्टर क्या गया, डॉक्टर क्या गया, डॉक्टर क्या। सिचुएशन ऐसा है। कारण क्या है सर? खान पान जी। तो सेहत पाने के लिए हमें सही प्रोडक्ट की चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और हम करते क्या है, सस्ते के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं, है ना। और बड़े बुजुर्गों ने एक बात कहा भी है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वो गलत। सर अब अपना घर निकल चुके हैं, हम लोग भी अपना घर आ चुके हैं, सबको छोड़ दिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो तब लोग ही हौसला बने रहता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।